क्षण क्षण पल पल उनका रक्षण करते रहते हैं। सहजो गुरु रक्षा करें, मेटे सब दुख द्वंद, मन की जाने सवे गुरु, कहा छिपावे अंत। माता बालक कहे राखती जो प्राण है, मणि मणि धरे उतारी वाही पर ध्यान है। माली रक्षा करे सींचता पेड़ जो, अरे तारे पलटू भक्त संग भगवान गौ और बचते। आप लोगों ने महायोगी लाहिड़ी महाशय की कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी। लाहिड़ी महाशय बंगाल में हुए थे। पटना के नजदीक में दानापुर है, उसी दानापुर कैंट में वो नौकरी करते थे। एकाएक उनके ट्रांसफर का पत्र आ गया, रानीखेत चले जाओ। उन दोनों यातायात की सुविधा नहीं थी, टमटम उमटम यही सब की सवारियां थी। किसी प्रकार रानीखेत हुए पहुंचे। मेरा ऑफिस था, विशेष काम नहीं था। ऑफिस का काम पूरा करके चले जाते थे पहाड़ पर टहलने के लिए, घूमने के लिए। एक दिन पहाड़ की ऊंचाई से आवाज आती है, श्यामाचरण यहाँ आना। चकित हो गए कि ऑफिस के लोग तो मेरा नाम जानते नहीं है, लाहिड़ी महाशय लाहिड़ी महाशय हमको कहते हैं, और श्यामाचरण का करके पुकारने वाली है कौन है। जिधर से आवाज आ रही थी उधर चले गए पहाड़ पर। जाकर देखते हैं एक संत बैठे हुए। प्रणाम किया तो संत जी उनको ले गए एक गुफा में और जाकर के दिखलाया, देखो जी यह कंबल किसका है। तो लाहिड़ी महाशय कहते, महाराज मुझे क्या पता किसका कंबल है, मैं तो अभी आपके साथ आया हूँ। बोला यह कमंडल। बोला प्रभु मुझे इसका भी पता नहीं। कुछ सामान वहां पर रखे हुए थे, एक एक करके पूछने लग गए। ये कहते हैं महाराज मुझे कोई मालूम नहीं। तो संत जी का नाम बाबाजी बाबाजी का करके ख्याति है। बाबाजी ने कहा कि देखो यह कंबल तुम्हारा है, यह कमंडल तुम्हारा है, यह चिमटा तुम्हारा है, सब चीजों दिखलाते यह तुम्हारा है। यही रह करके साधना करते थे। तुम्हारा शरीर छूट गया, चले गए तुम बंगाल, नौकरी करने लगे यहाँ तुम। जो तुम्हारे पूर्व जन्म में साधना में कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए ही मैंने तुम्हारा ट्रांसफर करवाया है। अब तुम यहाँ बैठ करके साधना करो, साधना पूरी हो जाने पे तुम चला जाना। कहानी बहुत लंबी है, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, सार बात लेता हूं। वो बैठ गए साधना करने के लिए। जो साधना करके उठे उनके चरणों में गिर गए और कहा महाराज अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके चरणों में रहूंगा। बाबाजी ने कहा कि नहीं, अभी तुम ऑफिस जाओगे, वहां पर तुमको लेटर मिलेगा कि तुम्हारी बदली भूल से हो गई है, तुम फिर लौट करके यहां चले आओ। तुम जाओ, इसलिए जाओ कि लोक में एक आदर्श होगा, एक गृहस्थ आदमी भी उस पद को प्राप्त कर सकता है जिसके लिए लोग घर बार रोजगार परिवार छोड़ करके जंगल में जाकर साधना करते हैं। तुम गृहस्थ जीवन बिताते हुए क्या कहते लोगों में आदर्श लो। वो कहा महाराज मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा, आप ही की सेवा में रहूंगा। बाबाजी ने कहा देख तुमको पता नहीं है, जब से तू मेरे पास से गया है मैं तेरे साथ हूं। बचपन में तू बालू के रेत पर जो खेलता था मैं भी तेरे साथ में था, जब तुम पढ़ते थे तेरे साथ में था, जब तू यहां आए मैं तेरे साथ सतत तुम्हारे साथ में रहता हूं। तुम मुझे नहीं देख सकते लेकिन तुम्हारी सुरक्षा में करता रहता। अभी मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूं और जाओ
जहां कहीं भी रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुमको आवश्यकता पड़े तो तुम मुझे पुकार लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। वहां से वे लौट करके आए ऑफिस, तो देखते हैं कि जो चिट्ठी लेटर पड़ा हुआ है। वहां से चले आए मुरादाबाद। मुरादाबाद में उनके कुटुंब लोग रहते थे। कलकत्ते निवासी को एकाएक मुरादाबाद में देखकर उनके परिवार के लोगों ने, कुटुंबों ने पूछा कि अरे कैसे कैसे यहाँ आना हुआ, क्या बात है। उन्होंने अपनी सारी घटना बताई, ऐसे 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 पहाड़ में जो बाबा जी से भेंट हुआ घटना बताई। बड़ी प्रशंसा की बाबा जी की उन्होंने, रामचंद्र लाहिरी जी ने। तो उन लोगों ने कहा हाँ ऐसे संत महात्मा लोग कभी होते थे, आजकल कहाँ है ऐसे महात्मा। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा है कि जब तुम पुकारोगे तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। बोले दिखला दो तो, जो उपस्थित हो जाएंगे तो कैसे उपस्थित होते हैं। अच्छा ठीक, कमरा खाली करो, साफ करो। साफ सुथरा कमरा कर दिया। कहा एक कुर्सी रख दो, उस पर एक धुली हुई चादर रख दो, रख दिया गया। लोग सब बैठ गए। इन्होंने स्मरण किया। जैसे स्मरण करते हैं वो फिर लोग देखते हैं कि छत है और वहां से नीचे उतर कर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो हमें ठहरते हैं कुछ देर। इनके मन में हुआ कि इसी तरह प्रकट हुए हैं, इसी तरह फिर अदृश्य हो जाए तो लोग कहेंगे जादू करता है। उनका गुरुदेव कुछ देर आप यहाँ रहें, वहाँ भोजन की व्यवस्था है। उन्होंने भोजन किया, उसने यह कुछ देर ठहर गए। उसके बाद बाबा जी पूछते हैं कि श्यामाचरण तुमने मुझको क्यों बुलाया, अभी तो कई दिन हुए ही है, बुलाया क्यों। तो कहा इस तरह लोगों से मुझे बातचीत हुई, लोगों ने कहा कि आजकल ऐसे महात्मा कैसे कहाँ होते हैं, इसलिए मैंने आपको बुलाया। अब इस तरह बुलाओगे तो मैं नहीं आऊँगा। जब मैं समझूंगा कि आवश्यकता है तब मैं प्रकट होऊंगा, नहीं तो प्रकट नहीं होऊंगा। तो जो संत सदगुरु होते हैं वे अपने शिष्य की रक्षा करते रहते हैं। बाबा जी थे जंगल में, पहाड़ पर, और देख गए क्या कहते लेटर आया हुआ है, क्या कहते वहां पर ऑफिस में। हमारे गुरुदेव क्या थे, यहाँ एक डीएम थे रामानुजम साहब, बड़े सरल स्वभाव के थे, साथ में और किसी को नहीं। इतनी बड़ी छड़ी उनके हाथ में रहती थी, ऐसे घुमाते घुमाते आ जाते थे। पहले मेरे पास में आ जाते थे कि दर्शन करा दीजिए गुरु महाराज का। तो रामानुजम साहब को मैं ले जाता था दर्शन करवाने के लिए, गुरु महाराज को दर्शन करवा देता था। इस तरह आवागमन रहा, लगातार बराबर आते जाते रहते थे। कई वर्ष यहां रह गए। एक दिन वे कहते हैं गुरु महाराज से, अब तो मेरा ट्रांसफर हो गया है, यहां से मैं पटने जा रहा हूं। इतने दिनों तक आपका सानिध्य रहा, आपके दर्शन करता रहा, अब मैं पटने जा रहा हूं। गुरु महाराज ने आपका ट्रांसफर कहाँ हुआ है। डीएम तो बेचारे चकित हो गए। उन्होंने कहा ट्रांसफर लेटर आ गया है। गुरु महाराज नहीं, आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब बेचारे डीएम है, अब गुरु महाराज एक बार के बाद 2 बार कह देते कि ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो अब बेचारे क्या बोले, चुप हो गए। गुरु महाराज के पास से जाते हैं ऑफिस में, तो देख के स्थगन पत्र आया हुआ है। अब वे चकित हो गए, ये मेरे ऑफिस में आया हुआ लेटर, मुझे पता नहीं, और ये इतने बड़े संत हैं, उनको पता हो गया। फिर उनकी श्रद्धा और बढ़ गई और बराबर वे आने लग गए। ट्रांसफर लेटर कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों बाद फिर आ गया। तो फिर वे कहते हैं जो ट्रांसफर लेटर आया वो, हाँ ट्रांसफर लेटर ठीक है, जाइए
उन्नति करके आइए। यहां से गए हुए पटने में रहे कुछ दिन, वहां से कमिश्नर बन करके आ गए। जैसे ही ये आए भागलपुर, वैसे गुरु महाराज के चरणों में उपस्थित हो गए और कहा, हुजूर आपका आशीर्वाद था, उन्नति करके आइए। तो कमिश्नर बन करके आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। गुरुदेव अपने शिष्य की रक्षा किस तरह करते हैं? जिस कमरे में गुरु महाराज सोते थे, बगल वाले कमरे में मैं सोता था। 10 बजे रात में गुरु महाराज सोने जाते थे। उनकी देह को, पैर को दबाकर 11 बजे रात में मैं सोने के लिए जाता था। सो गया अपने कमरे में जा करके। गुरु महाराज अपने कमरे में, मैं स्वप्न देखता हूं कि गुरु महाराज कहते चलिए स्नान करने के लिए नदी में। चले गुरु महाराज साथ गंगा नदी स्नान करने के लिए। गुरु महाराज अपनी लंगोटी धोते हैं और धो करके मुझे रखने के लिए देते हैं। मैं बगल में खड़ा हूं, गुरु महाराज स्नान कर रहे हैं। स्नान कर रहे हैं गुरु महाराज। फिर मैंने देखा कि लंगोटी की मैं भी जरा मल दूर साफ कर दूं। तो खूबियों में मलने लगा और जो धोने लगा तो एक लंगोटी बह गई। एक लंगोटी बह गई तो मैं तेजी से जाकर लंगोटी को पकड़ करके फिर ले आया। अब जो गुरु महाराज डुबकी लगाते हैं, देखते हैं गुरु महाराज नहीं है। अब तो मेरा जी सूख गया कि हम क्या हो गया, गुरु महाराज नहीं था, हम ही रह क्या, आकुल व्याकुल होगा। मैं अब जी करके ही क्या करूंगा, गुरु महाराज नहीं तो मैं ही रहकर क्या करूंगा। जो बहुत दुखी हुआ मैं भीतर ही भीतर, आकुल व्याकुल होने लगा। तो गुरु महाराज पुकारते हैं, संसेवी जी। मैं वहां से, जी हुजूर की सपना हुई रही है। मैं तो रोने लगा। तो गुरुदेव किस तरह से रक्षा करते हैं शिष्यों की, जिनके स्वप्न के भी दुख को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे गुरु होते हैं। इसलिए सहजो भाई ने कहा, सहजो गुरु रक्षा करें, तो रक्षा करते रहते। लेकिन हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो भक्ति है, हमारा जो प्रेम है, वह निश्चल होना चाहिए और निश्चल होना चाहिए। अगर निश्चल और निश्चल रहेगा तो एक न एक दिन निश्चल पद में पहुंचेंगे, यह भी निश्चय ही है। यदि जावी पार गुरु कर्णोधार, से बिने के आर तिनी नारायण। इसलिए गोसाई जन का गुरु बिनु भव निधि तरह ने कोई, जो बिरंची शंकर समोई। ए बिरंची शंकर सिंह क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव को कहाँ खोजते फिरेंगे, कहाँ उनकी सेवा हम करेंगे और क्या करेंगे? ये तीनों देव तो गुरुए में है। क्यों कहा गया गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को महेश? क्यों कहा गया? ब्रह्मा तो सृष्टि करते हैं, गुरु जी कौन सी सृष्टि करते हैं? देखो तो चिड़िया तो बने हुए नहीं करते हैं, तो कीड़ी मकोड़ी तो बनाते ही नहीं है। ब्रह्मा तो उतनी बड़ी सृष्टि कर देते हैं, उनको क्यों ब्रह्मा कहा गया? विष्णु संसार का पालन करते हैं, फिर गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहा गया? ब्रह्मा का काम है उत्पन्न करना। जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य के हृदय में नवीन नवीन ज्ञान उत्पन्न करते हैं, नए नए ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान देते हैं उनका वो पोषण भी करते हैं, और जो उनका अज्ञान है उसको संहार भी करते हैं। इसलिए वो ब्रह्मा विष्णु और महेश। इतना ही नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम परमात्मा तो देखते नहीं, लेकिन गुरु प्रत्यक्ष। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना ही नहीं, प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है। प्रभु कहाँ है, क्या करते हैं, कुछ पता है? और गुरु हमको सद्ज्ञान देते हैं।
गुरु देते सद्ज्ञान, उनके मिटते अज्ञान, सुख होता महान, भजो सद्गुरु। ये तो गुरु के दे, जो गुरु के उपदेश और आदेश के परिवेश में अपने को रखता है, उसका भाव क्लेश एक दिन निःशेष होगा, यह भी निश्चित। लेकिन गुरु गए कह के, अचेला मुए बह के, तब कुछ नहीं होगा। गुरु की